हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप। आज जो मेरा दूसरा क्लास है हिंदी ग्रामर का, उसमें मैं पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ आपके सामने। पर्यायवाची शब्द से एक पहले भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ये दूसरा क्लास है पर्यायवाची शब्द से। इन दोनों वीडियो को लेके जो भी पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पढ़ाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये दोनों वीडियो। और इन दिनों वीडियो में जो भी पर्यायवाची शब्द है, इससे बाहर कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इन वीडियो को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची शब्द की दूसरी वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव। जीव को क्या क्या बोल सकते हैं ना? तो जीव को रसना, वाणी, गिरा, रसज्ञा, रसज्ञा भी बोलते हैं। रसना तो आपने सुना होगा ना, रसना को आप रिलेट कर सकते हैं, रसना का ऐड आता था ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जीव को क्या बोलते हैं, रसना बोलते हैं। ठीक है ना? रसना मतलब जूस नहीं होता है, ठीक है। और रसज्ञा, ये गिरा, ये सब क्या है, जीव का है। दूसरा है झूठ। झूठ का होगा असत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत। ठीक है। तालाब का पढ़ेंगे सरोज, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरसी। ये किसका है? तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का क्या होगा? अस्सी। अस्सी मीन्स क्या होता है? तलवार। ठीक है ना? अस्सी। करवाल, कृपाण, खड्ग, सहायक या चंद्रहास, है ना? यहाँ पे चंद्रहास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तलवार का पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना? तीर का क्या होगा? वाण, सर, नच, नाराज, विहग, सिलमुख। सिलमुख, ये किसका होगा? तीर का होगा। तोता का पढ़ेंगे सुगा। सुगा आप सब लोग जानते होंगे, सुगा, सूक, सुआ, कीर, दाडिम, दाडिम प्रिया, है ना? दाडिम, दाडिम प्रिय, ये किसका होता है? तोता का। ठीक है ना? दास, दास यानी सेवक, नौकर। ठीक है ना? तो सेवक, नौकर, चाकर, यानी नौकर भी होगा दास का और चाकर भी होगा। ठीक है ना? नौकर चाकर राइमिंग वर्ड की तरह है, मिलते हुए हैं, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। परिचारक, चारक या अनुचर, ये किसका होता है? दास का, यानी नौकर का, सेवक का। दरिद्र का क्या होगा? निर्धन। दरिद्र मतलब गरीब, है ना? निर्धन, गरीब, रख, कंगाल, दीन। ठीक है ना? दरिद्र का होगा। ठीक है। दीन का क्या होगा? दिवस, याम, दिवा, वार, प्रमाण। ठीक है। दुख का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, शोक, खेद, पीर। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? दुख के। ठीक है ना? दूध का क्या होगा? दुग्ध, क्षीर, पेय, मतलब क्या होता है? दूध। दुष्ट का क्या होगा? पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, ये किसका होता है? दुष्ट का। दर्पण का क्या होगा? शीशा, अरसी, आईना एंड मुकुर, ये किसका होगा? दर्पण का। दांत का क्या होगा? दर्शन, रदन, रद, द्विज और दंत। यहाँ पे द्विज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। ठीक है ना? दुर्गा का क्या होगा? चंडिका, भवानी, कुमारी। देखिए कुमारी जो होता है वो दुर्गा का होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, है ना? कल्याणी, महागौरी, कालिका एंड शिवा। ठीक है ना? देवता का क्या होगा? सुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, लेख, ये किसका होता है? देवता यानी भगवान का। भगवान भी एक होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है ना? धनुष का क्या होगा? धनु ही, धनु, सारंग, चाप या सरासन, ये किसका होता है? धनुष का। धन का दौलत, संपत्ति, संप्रदा, वित्त, वित्ति, है ना? वृत्ति किसका होता है? धन का होता है। धरती, धरती यानी पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, चंचला, मही, रत्नवती, रत्न गर्भा, ये किसका होता है? धरती का। ध्वनि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्वर, आवाज, आहट। स्वर, आवाज, आहट किसका होता है? ध्वनि का। नदी का पर्यायवाची शब्द सरिता, तट, तटिना, सरी, सारंग,
जलमाया, ये किसका होता है? नदी का, ठीक है ना। नया, नया मतलब न्यू के बारे में बात हो रहा है, नूतन, नव, नवीन, नव्य, ये किसका होता है? नया का, ठीक है ना। नरक, नरक मतलब स्वर्ग और नरक के बारे में आप पढ़े होंगे ना, तो उसका क्या होगा? यमलोक। नरक का क्या होगा? यमलोक। यम, यमालय, दुर्गति, दुर्गति, कुंभिपाक, है ना, कुंभिपाक, ये किसका होता है? नरक का। नृत्य यानी डांस के बारे में पढ़ रहा है, नृत्य यानी सदा, सर्वदा, सतत, निरंतर, यानी नित्य, ये सॉरी ये डांस के बारे में नहीं, नित्य मतलब जो प्रतिदिन होता है ना, नित्य, नित्य, नित्य काम कहते हैं ना, उसके से रिलेटेड है ये। सदा, सर्वदा, सतत या निरंतर, यानी जो कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस है, उसके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना। नाव, नाव का क्या होगा? नौका, बेड़ा, तरणी, जलयान, जलवाहन, ठीक है ना। और नदी का क्या था? जलमाया, जलमाया नदी का, और नाव का होता है जलयान या जलवाहन, ठीक है। पवन का बहुत इंपॉर्टेंट है, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल एंड पवमान। पहाड़ का क्या होगा? पर्वत, गिर, अचल, नग, भूधर, महीधर। महीधर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पहाड़ का, इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। पक्षी का क्या होगा? खग, चिड़िया, गगनचर, पखेरु। पखेरु बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षी का, इसको याद रखना, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बिहग, नभ, चर, ठीक है। पानी का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी, सलील, अम्बु, ये किसका होता है? पानी का पर्यायवाची शब्द, है ना। पार्वती, पार्वती यानी उमा, गिरिजा, गौरी, शिवा, भवानी, अंबिका, किसका होता है? पार्वती का। पति, पति यानी स्वामी, पति का पर्यायवाची शब्द स्वामी, प्राणाधार, प्रणप्रिय, प्राण, पणे, प्राणेश, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र किसका होता है? पति का। पत्नी का गृहिणी, बहू, विनीता, दारा, दारा यानी पत्नी, है ना। जोरू, वामांगिनी, वामांगिनी किसका होता है? पत्नी का। पुत्र का पर्यायवाची शब्द बेटा, आत्मजय, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। तो बेटी का पर्यायवाची शब्द जस्ट इसका थोड़ा बहुत उल्टा हो जाएगा, बेटा, पुत्र का बेटा, तो पुत्र, पुत्री का बेटी। पुत्र का यहाँ पे क्या था? आत्मजय, तो ये आत्मजा। वत्स, वत्स यहाँ तनुजा हो जाएगा, बेटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तनुजा। सुता है तनया, यहाँ पे तनय था ना बेटा का, तो बेटी का हो जाएगा तनया। पुष्प, पुष्प यानी फूल, पुष्प का पर्यायवाची शब्द फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, प्रसून बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्प का। पृथ्वी का धरती, धरा, भू, भूमि, जमीन, वसुंधरा, धरणी, ये सब किसके हैं पर्यायवाची शब्द? ये हैं पृथ्वी के, ठीक है। बादल के मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग। बादल के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होंगे? एक बार और पढ़ते हैं। मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, ठीक है। बालू, बालू आप समझ रहे हो ना, रेत को बोलते हैं, यानी बालू का पर्यायवाची शब्द रेत, बालूका। सैकत, सैकत भी बोलते हैं बालू को, ठीक है ना। बंदर, बंदर को, बंदर का क्या पर्यायवाची होगा? वानर, कपी, कपीस एंड हरी, है ना। हरी भी होता है वानर का, ठीक है ना। बिजली, बिजली का क्या होगा? घन प्रिया, इंद्रवज, चपला, चपला बहुत इंपॉर्टेंट है बिजली का, दामिनी एंड विद्युत, विद्युत, ठीक है ना, ये किसका होता है? बिजली का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विष का, है ना, विष का क्या होगा? जहर, विष का पर्यायवाची सब जहर। हलाहल, हलाहल विष के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, हलाहल विष। गरल, कालकुट, ये किसका होता है? विष का होता है। वृक्ष यानी पेड़ का होगा, पेड़, पादप, विटप, तरु, गांच, यानी पादप, यहाँ पे पेड़ का जो है पादप और विटप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
विष्णु, विष्णु का नारायण, दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी। ठीक है ना, ये सब क्या होता है, समास में भी आप पूछ लिया जाता है कि चक्रपाणी कौन से समास में आता है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे मैं समास को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी समास में। और ये जो पर्यायवाची शब्द है ना, आप एक एक या दो बार सुनते रहोगे ना, 2-3 दिनों के बीच में एक-एक बार पूरी वीडियो को बस आप लगा के सुनते रहोगे ना, तो आपको अच्छे से सारे पर्यायवाची शब्द याद हो जाएँगे, है ना? हमेशा के लिए। भूषण, भूषण का क्या होगा? जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार। ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जैसे भूषण यानी क्या होता है? ज्वेलरी के बारे में हो रहा है, जेवर के बारे में, तो जेवर, गहना, आभूषण, अलंकार। ठीक है ना? भौरा, भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा भ्रमण, भौरा, भृग, मिलिंद, सारंग, मधु। ये किसका होता है? भौरा का पर्यायवाची शब्द। महेश, महेश यानी यहाँ पे शिव जी की बात हो रही है। महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके जो शिखर पर चंद्रमा होता है ना, यानी सर के ऊपर चंद्रमा आपको दिखता है ना। गंगाधर, गंगा को भी धारण किए हुए हैं अपने चोटी में, अपने बालों में, है ना, जटाओं में। किसने? शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांध रखा है ना। रुद्र, शिव, विश्वनाथ। ये किसका होता है? महेश का। महेश यानी शिव जी, है ना। महादेव, नीलकंठ, चंद्रशेखर, गंगाधर, रुद्र, शिवा और विश्वनाथ। विश्वनाथ टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, है ना। मनुष्य का, मनुष्य का आदमी, नर, मानव, मनुष्य या मानुष या मनुज। ये किसका होता है? मनुष्य का पर्यायवाची शब्द। मदिरा, मदिरा यानी शराब, हला, आसाव, मधु, मद। ये किसका होता है पर्यायवाची शब्द? मदिरा का। मोर का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। केक, कलापी, नीलकंठ, नृतक, नृतक प्रिय। नृतक प्रिय क्यों बताया गया है? क्योंकि क्या होता है, मोर बहुत अच्छा डांस करता है। कब? बारिश के मौसम में। ठीक है ना। मधु, मधु का होगा शहद, रसा, शहद, कुसुमा, सौ। किसका होता है? मधु का। मृग यानी मृग मतलब हिरण, हिरण, सारंग, कृष्ण सार। ये किसका होता है? मृग का होता है। मछली का पर्यायवाची शब्द मीन, मीन होगा, मत्स्य होगा, जल जीवन होगा, सफरी होगा, मकर होगा, है ना। मकर मतलब मगरमच्छ नहीं, मकर मतलब मछली होता है। ठीक है ना। तो मछली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मूर्ख का। ठीक है। मूर्ख का क्या हो? गंवार, अल्पमति, अज्ञानी, अनपढ़, जड। मृत्यु का क्या होगा? देहांत, मौत, अत, स्वर्गवास, मरण। मोक्ष का पर्यायवाची शब्द मुक्ति, परधाम, निर्वाण, कैवल्य, सद्गति, निर्वाण, परम पद, अपवर्ग। ठीक है ना। यमराज का पर्यायवाची शब्द यमराज, यमराज का धर्मराज, यम, अंतक, अन्यतक, सूर्यपुत्र, दंडधर। रात का होगा रात्रि, रैन, रैन बसेरा के बारे में आपने सुना होगा ना, बहुत जगह रैन बसेरा लिखा रहता है, रहने वाली जगह। रजनी मतलब रात को वहां पे बसेरा यानी रात को रह सकते हैं, इसीलिए रैन बसेरा का नाम सुना, उससे आप रिलेट कर सकते हो। यानी रात का रात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी एंड यमा। राजा का निरपति, भूपति, नरपति, नृप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महपति, अवंतीपति। ठीक है ना। अवनीपति, अवनीपति। ठीक है ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी का बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी का बहुत लोग लक्ष्मी और दुर्गा में कंफ्यूज हो जाते हैं। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती के पर्यायवाची में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिय, श्री। श्री किसका होता है? लक्ष्मी का होता है, सरस्वती का नहीं होता है ना। इंदिरा। ठीक है। वायु का पवन, अनिल, समीर, हवा, वात। वस्त्र, वस्त्र का पहले भी मैंने पढ़ा चुका है। कपड़ा, वासन, अंबर, परिधान, पट। विष का जहर, हलाहल, माहूर, गरल, कालकुट। सांप का, ये
सांप का होगा सर्प, नाग, विषधर, व्याल, भुजंग, उरग। उरग बहुत इंपॉर्टेंट है सांप का। अही, अही भी इंपॉर्टेंट है। पन्नग, पन्नग। शिव का क्या होगा? भोलेनाथ। फिर से आ गया शिव का, देखिए इसमें अलग अलग दिया हुआ। भोलेनाथ, शम, शंभु, त्रिलोचन यानी तीन आंखों वाले त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर। सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, भास्कर, दिवाकर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संसार का, है ना। जग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया, ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? संसार का। शरीर का पर्यायवाची शब्द देह, तनु, काया, कलेवर, अंक, गात। कलेवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो आते हैं एग्जामिनेशन में, इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। सोना, सोना का स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन। हेम मतलब सोना होता है। स्त्री का अबला, नारी, महिला, रमणी, दारा, कांता। सिंह, सिंह यानी यहाँ पे शेर की बात हो रही है। केसरी, शेर, महावीर, नाहर, सारंग, मृगराज। मृगराज किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। समुद्र का क्या होगा? सागर, पयोधी। ठीक है ना, पयोधी। देखिए लास्ट में धी लगता है ना, ध। देखिए यहाँ पे देखिए समुद्र के पर्यायवाची में लास्ट में ध लगता है। इससे आप, ये एक तरह की ट्रिक है, उससे आप समझ में आ जाओगे। देखो पयोधी, उदयधि, पारावर, नदीश, जलधि। तो क्या हो जाएगा? समुद्र का होगा पर्यायवाची सब। हनुमान का महावीर, पवन सुत, रामदूत, मारुति, कपीश, बजरंगबली। हर्ष का आनंद, प्रसन्नता, प्रमोद, सुख, आमोद। हाथी का गज, सिंह, हस्ती, नाग, मतंग, गजेंद्र। ठीक है ना। हाथी का पहले भी पढ़ा था। हाथी को नाग क्या होता है? सांप का भी नाग होता है, हाथी का भी नाग होता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना है। शत्रु का रिपु, दुश्मन, अमृत, अमित्र, अमित्र। मित्र मतलब दोस्त, और अमित्र मतलब शत्रु, बैरी। हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नरेश। हृदय का छाती, वृत्त, वृक्ष स्थल, ही ही उर। ठीक है। तो ये थे जो पर्यायवाची शब्द जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताए। और इससे पिछले क्लास में मैंने कुछ पर्यायवाची शब्द बताए थे, ये दूसरी क्लास थी। तो इसको आप बढ़िया से याद करो, और आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी पर्यायवाची शब्द आपका नहीं छूटेगा। और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।